हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन है और मैं पिछले 21 ईयर्स से क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूँ। 11-12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर हम इंडिविजुअल प्रेपरेशन से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने कॉमन प्रेपरेशंस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की पढ़ी थी। तो चलिए देखते हैं इंडिविजुअल प्रेपरेशंस पहले एल्डिहाइड्स की। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आप एसाइल क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जिनको आप रिएक्ट कराएंगे तो आप एल्डिहाइड पा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड लिया है, हम यहाँ पर रिडक्शन कर रहे हैं। हमने हाइड्रोजन के साथ इनको रिएक्ट कराया, HCl का लॉस हुआ इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट, और हमारे पास क्या आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। ये बन गया बेंजल्डिहाइड। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि सर अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो एल्डिहाइड का भी तो फर्दर रिडक्शन हो जाना चाहिए अल्कोहल में। तो इसको बचाने के लिए, ये ना हो, हम बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं एज अ पॉइजन, नेगेटिव कैटलिस्ट। ये क्या करता है, ये फर्दर रिडक्शन एल्डिहाइड का अल्कोहल्स में होने नहीं देता, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रोजनमंड रिडक्शन। सो बेरियम सल्फेट acts as poison or negative catalyst which further does not allow aldehyde to undergo reduction. दूसरी इस रिएक्शन की जो खास बात है, इससे आप मीथेनॉल जो है वो नहीं बना सकते। सर क्यों? क्योंकि आपको मीथेनॉल बनाने के लिए मिथेनॉइल क्लोराइड या मिथेनॉइल हैलाइड लेना पड़ेगा, जो अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। इसीलिए अगर आपको इथेनॉल बनाना है या कोई और बनाना है एल्डिहाइड, अगर आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है तो फिर ये रिएक्शन वर्क कर सकता है, राइट। इसे कहते हैं रोजनमंड रिडक्शन। दो खास बातें हमने इसकी रिएक्शन के बारे में पढ़ी। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, अगर आप नाइट्राइल का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर RC ट्रिपल बॉन्ड CN है, तो आप SnCl2 HCl में यूज कीजिए। ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो नाइट्राइल्स में हाइड्रोजन ऐड कर देता है, तो CN का ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इसे कहते हैं आइमीन, जिसको आप फर्दर क्या कर दीजिए, हाइड्रोलाइज। तो आपके पास अमोनिया का लॉस हो गया और आपके पास क्या आ जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। तो इसको हम कहते हैं स्टीफन्स रिएक्शन। लेकिन हमारे पास इससे अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो साथ साथ में दोनों प्रोसेसेस कर लेता है और नाइट्राइल्स को रिडक्शन के साथ हाइड्रोलाइज भी करके एल्डिहाइड दे देता है, जिसे हम कहते हैं डिबाल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, नाइट्राइल है,
RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप देखिए आपने रिडक्शन भी कर दिया, साथ में हाइड्रोलाइज भी कर दिया, ये ब्रेक कर गया और आपके पास क्या आ गया, एल्डिहाइड, साथ में क्या आ गया, अमोनिया। तो डिबाल इज समथिंग स्पेसिफिक फॉर नाइट्राइल्स या फिर एस्टर्स के लिए। तो हम प्रेफरेंस जो है वो डिबाल का करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आप देखिए आपके पास अनसैचुरेटेड नाइट्राइल है, ये इतना स्पेसिफिक है अपने काम के अंदर कि ये अनसैचुरेशन को चेंज नहीं करेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये सिर्फ CN पर ही अटैक करेगा। तो H बॉन्ड H और यहां पे ये ब्रेक कर देगा, तो आपके पास CN जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड कहता है। तो आपके पास यहां पर क्या आ गया, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसको हम क्या लिख देंगे, ईन। इवन इफ यू हैव एस्टर, तो ये एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा और आपके पास क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड। दूसरा वाला आपके पास क्या आ जाएगा, अल्कोहल। और अब आप अल्कोहल को भी चाहे तो आप उसको ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो डिबाल इज क्वाइट स्पेसिफिक फॉर नाइट्राइल्स एंड फॉर एस्टर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन जैसे मिथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में बदल देता है, लेकिन हमें तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेफर नहीं करते, पर हम कुछ ऐसे रिएजेंट्स प्रेफर करते हैं जो मिथाइल बेंजीन को एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में बदल देते हैं जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, इस वजह से वो बेंजल्डिहाइड में ही बन के रह जाता है। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या अल्कलाइन KMnO4 उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हम मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो हमने मिथाइल बेंजीन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया। तो थोड़ा सा आप पहले तो क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देख लीजिए। क्रोमाइल क्लोराइड के पास 2 डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और 2 सिंगल बॉन्ड है क्लोरीन के साथ। तो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड एग्जिस्ट। अब आप क्रोमाइल क्लोराइड को रिएक्ट करा रहे हैं इस CH3 के साथ। तो मैं इस CH3 में से एक C बॉन्ड H को आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं और यहां पर मैंने रखा क्रोमियम, डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O ऑलरेडी आ रहा है ऑक्सीजन के साथ और इसके 2 बॉन्ड जो है वो Cl के साथ सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। इस डबल बॉन्ड क्रोमियम और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड मैंने इसके साथ ब्रेक कर दिया। तो आइडियली हमारे पास कार्बन का जो बॉन्ड है वो किसके साथ बन जाता है, क्रोमियम के साथ, जहां पे उसका एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड है OH के साथ और 2 बॉन्ड है Cl के साथ। आई होप मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया कि कैसे मैंने क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और क्रोमियम का बॉन्ड कार्बन के साथ बन गया और वो जो O बॉन्ड ब्रेक हुआ वो OH में बदल गया और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी है और 2 Cl के साथ है। मैंने 2 मोल्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड अगर लिया तो मैं ऐसे 2 बॉन्ड ब्रेक कर सकता हूं। तो मेरे पास CH3 में से एक H रह गया और यहां पर Cr का एक डबल बॉन्ड O के साथ, एक और OH के साथ, एक Cl के साथ, एक Cl के साथ और मेरे पास ये आ गया कॉम्प्लेक्स जिसकी मैं बात कर रहा था इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CH2। दिस इज द क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को
अब हम क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रोलाइज, ताकि वो हमें क्या दे दे, कीटोन दे दे। तो देखिए मैंने इसको पानी के साथ हाइड्रोलाइज कराया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स किस में बदल गया, बेंजल्डिहाइड के अंदर। आई होप आपको मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन समझ में आया। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ईटर्ड रिएक्शन। तो ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो बना है, ये फर्दर रिडक्शन बेंजल्डिहाइड का रोक लेता है, स्टॉप कर देता है। एक और हमारे पास एजेंट होता है जो मिथाइल बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है, वो है क्रोमिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। अगेन हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। यहाँ से हमने H हटाया, यहाँ से हमने CH3C डबल बॉन्ड O हटाया, राइट। हम ऐसा करते हैं, इसके 2 मोल्स ले लेते हैं, तो हम 2H हटाते हैं। तो अगर हम 2H हटाते हैं तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाता है बेंजाइलिडाइन एसीटेट। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो गया कॉम्प्लेक्स का, और अब हम इस कॉम्प्लेक्स को क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे, ताकि हमें वो क्या दे दे, बेंजल्डिहाइड। तो ये देखो हमने पानी ले लिया, इसको यहाँ से ब्रेक करा दिया, और हमारे पास क्या आ गया, बेंजल्डिहाइड। और लॉस हमारे पास किसका हो गया, साथ में एसिटिक एसिड का। आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड का हमारे पास लॉस हो गया। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन मिथाइल बेंजीन का समझ में आया। हमने 2 केसेस के अंदर, हालांकि आपको कभी भी ये पूरे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो नहीं करना पड़ेगा, आप तो सीधा रिएजेंट लिख के रिएक्शन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और भी हम तरीके से, एक और तरीके से मिथाइल बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्वाइट सिंपल। आप मिथाइल बेंजीन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए सनलाइट में, यहाँ से गया Cl, यहाँ से गया H, लॉस किसका हो गया, HCl का। आप 2 मोल्स ले लीजिए, एक और Cl चला गया, एक और H चला गया, तो लॉस 2 मोल्स ऑफ HCl का हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, बेंजल क्लोराइड। तो कार्बन के 2 बॉन्ड Cl के साथ आ गए, और आप इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए, वेरी सिंपल। तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड आ गया, साथ में 2 मोल्स HCl के। तो आई होप आपको ये प्रिपरेशंस समझ में आई, कैसे हमने मिथाइल बेंजीन को कन्वर्ट किया बेंजल्डिहाइड के अंदर। फाइनल हमारे पास जो आती है एल्डिहाइड की इंडिविजुअल प्रिपरेशन, वो है गैटमैन-कोच रिएक्शन, जिसके अंदर हम बेंजीन को कार्बन मोनोक्साइड और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। कार्बन मोनोक्साइड एंड HCl ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, फॉर्माइल क्लोराइड, जो एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये बेंजीन के H के साथ रिएक्ट करके HCl का लॉस दे देता है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3, और हमको क्या दे देता है, बेंजल्डिहाइड। गैटमैन-कोच रिएक्शन, क्योंकि हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि मिथेनॉइल क्लोराइड जो होता है ये अनस्टेबल होता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन हमने क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड, राइट।
तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल प्रेपरेशंस ऑफ कीटोन्स की। अगेन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड से भी आप कीटोन्स बना सकते हैं। हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं कैडमियम क्लोराइड के साथ। तो कैडमियम क्लोराइड हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, साथ में हमारे पास आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, डाई एल्काइल कैडमियम। एक्चुअली में डाई एल्काइल कैडमियम इज लेस रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी वो क्यों है मैं आपको बताता हूं। इस डाई एल्काइल कैडमियम को कन्वर्ट करने में हमने अब इसको रिएक्ट कराया एसाइल हैलाइड के साथ। तो ये देखिए, ये आ गया हमारे पास डाई एल्काइल कैडमियम और दूसरा हमारे पास आ गया एसाइल हैलाइड। तो हमारे पास क्या आ गया, कीटोन आ गया। पहली चीज, इसके अंदर गुड यील्ड ऑफ कीटोन मिलता है हमें। एंड दूसरी चीज, सर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डायरेक्टली क्यों इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि जैसे मैंने लिखा कि डाई एल्काइल कैडमियम लेस रिएक्टिव होता है देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, because if Grignard reagent would be used, then it will convert ketones into alcohols. तो इस रीजन की वजह से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डाई एल्काइल कैडमियम में कन्वर्ट किया। क्योंकि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देते तो वो कीटोन बनने के बाद उसके साथ रिएक्ट करके अल्कोहल दे देता। सो दिस इज टू मेन पॉइंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रेपरेशन, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया। देन हम बात करते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स C ट्रिपल बॉन्ड N, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लीजिए। ये देखिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ट्रिपल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर गया। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर आपके पास आ जाएगा इंटरमीडिएट, और इसको हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइज। तो हमारे पास क्या आ गया, कीटोन, इस केस में प्रोपायोफिनोल। तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। आप बेंजीन ले लीजिए, उसको अगेन एसाइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट कीजिए। तो बेंजीन का H यहां से ब्रेक करेगा, यहां से Cl माइनस जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहां पे अटैक कर देगा और आपके पास क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एज ए लुईस एसिड। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस का। फ्रीडल क्राफ्ट, इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज, एसाइलेशन। तो आप इससे एसिटोफिनोन, प्रोपायोफिनोन, बेंजोफिनोन ये सब बना सकते हैं। तो आई होप आपको इंडिविजुअल प्रिपरेशंस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की समझ में आई। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इन पे बेस्ड। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स जो आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे। तो आपके पास बेंजीन है और यहां पे आपके पास है प्रोपेनॉइल क्लोराइड।
तो यहाँ पे H है, बेंजीन H पॉजिटिव का लॉस करेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा, लॉस ऑफ HCl, और हमारे पास आ जाएगा प्रोपायोफिनोल। आपके पास डायबेंजाइलिन कैडमियम है, साथ में आपके पास इथेनॉइल क्लोराइड हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन देके फाइनल प्रोडक्ट बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा C6H5CH2CD बॉन्ड CH2C6H5। तो इथेनॉइल क्लोराइड के साथ आप रिएक्ट करा रहे हैं। तो कैडमियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 2 मोल्स ऑफ C6H5CH2C डबल बॉन्ड O CH3। तो 1 2 3, तो इसका नाम हो गया 1-phenyl प्रोपेन 2O, राइट। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। आप प्रोपाइन में पानी ऐड कर रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ्स एडिशन फॉलो करेगा, और जब मार्कोनिकॉफ्स एडिशन फॉलो करेगा तो वो बनाएगा अनसैचुरेटेड अल्कोहल। हमको पता है कि अनसैचुरेटेड अल्कोहल अनस्टेबल होता है, तो ये क्या शो करेगा, टॉटोमेरिज्म, जिसके अंदर H जो है वो इस कार्बन के पास आ जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, कीटो इनोलाइजेशन। एंड फाइनली हमारे पास पैरा नाइट्रोटोलुइन है, जिसको हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बाद में हाइड्रोलाइज करा रहे हैं। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया मिथाइल बेंजीन का, तो ये बना देगा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो आई होप बच्चों आपको प्रिपरेशंस एल्डिहाइड्स कीटोन्स की समझ में आई, इंडिविजुअल प्रिपरेशन। इससे पहले के लेक्चर में हमने कॉमन प्रिपरेशंस पढ़ी थी, तो इनको अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। कन्वर्जन्स में ये काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। एंड अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया, प्लीज़ इस लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको दिक्कत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनफैक्ट पूरे सिलेबस का, क्लास 12 केमिस्ट्री का। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिन बच्चों को ऑर्गेनिक में दिक्कत है, जिनको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें, राइट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।